नमस्कार दोस्तों। आजकल का 21st सेंचुरी में कई सारे वार हो रहा है, जैसे कि रसिया एंड यूक्रेन। तो इसी चीज को लेकर हमारा इंडिया को भी प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। तो हमारा इंडिया जो है ज्यादातर बाहर से वेपन्स को इंपोर्ट करता है, बहुत डिपेंडेंट है। तो इसी चीज को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि 2025 जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स होगा। ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो स्पेशली फोकस करेगा जो तीन डिफेंस में जो काम करता है, जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स, इन तीनों को किस वे से कोऑर्डिनेट करना है, इंटीग्रेट करना है, उसमें फोकस करेगा। और ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फोकस करेगा कि आर्टिफिशियल लर्निंग पे, मशीन लर्निंग पे, रोबोटिक्स पे और हाइपरसोनिक्स पे फोकस करेगा। ये जितना भी मॉडर्नाइज जो लर्निंग होता है, इसमें बहुत फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस बार ईयर ऑफ रिफॉर्म्स में इन सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए डिसीजन लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली इसका क्या है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का अंदर में कितना प्रकार का है, किस किस टाइप का रिफॉर्म्स लाने जा रहा है, इसको हम एक एक करके जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो 2025 में फर्स्ट जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स लाने जा रहा है डिफेंस मिनिस्ट्रीज लोग, ये है इंटीग्रेटेड डेटा कॉमर्स। तो हम लोग इंडिया में क्या होता है कि जब भी कुछ युद्ध होता है, वार होता है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये लोग जो है अपना अपना एरिया में काम कर रहा है। लेकिन ईयर ऑफ रिफॉर्म्स में ये तीनों को ज्वाइन में लेकर काम करने के लिए बनाया जाएगा, ताकि जब भी लड़ाई झगड़ा होगा पहले से हम लोग तीनों मिलके प्रिपेयर रहो। ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई होगा जो नेवी जो काम कर रहा है उसमें अलग सा नेवी लोग ही काम करेगा, नेवी लोग ही लड़ाई झगड़ा करेगा। ऐसा नहीं है, ये तीनों जो फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स मिलकर जो है लड़ सके अपना दुश्मन को, इसी तरह से इंटीग्रेट करके काम किया जाएगा। ऐसे बनाया जाएगा कि तीनों मिलके कभी भी इमरजेंसी आए, लड़ना पड़े, युद्ध करना पड़े, उसमें इमरजेंसी साथ में मिलके लड़ाई करना है। यही है पहला ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है। जो नंबर 2 तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो लाया जाएगा वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो आज के समय में मॉडर्न एज में कई सारे टेक्नोलॉजी आ गया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर, हाइपरसोनिक्स, ये जितना भी है बहुत ही जरूरी हो गया वार्स का समय में। अगर इन सबको हम लोग इंडिया, भारत अगर सही तरीके से कर लेता है बोलने से, ये जो है मदद करेगा जब वार होगा तो नया टेक्टिक्स का साथ वार करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। और नंबर 3 है इंटर सर्विस ऑपरेशंस। तो कई बार क्या होता है कि आज के समय में, आज के मॉडर्न एज के समय में हम लोग आर्म फोर्स जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों को जो है मिलकर ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी हो गया। तो इस ज्वाइनिंग ट्रेनिंग में ये रिफॉर्म्स जो है फोकस करेगा, ताकि आने वाला वक्त में ये लोग मिलकर काम कर सके, मिलकर लड़ सके जब भी इमरजेंसी आएगा। जो नेक्स्ट जो है जो रिफॉर्म्स लाने जा रहा है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि हम लोग इंडिया में ज्यादातर जितना भी वेपन्स बनाता है, बंदूकें बनाता है, जो भी बनाता है वो पब्लिक ही करता है, पब्लिक जो गवर्नमेंट ही करता है। लेकिन इसी रिफॉर्म्स में इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, ताकि प्राइवेट कंपनी भी एक प्रोडक्शन में हेल्प कर सके, जितना जो वेपन्स लगता है। जैसे कि जब बाहर वर्ल्ड में जितना भी कंट्रीज है वहाँ में जो है अपना अपना जो वेपन जो बनाने वाला है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी लोग नहीं बनाता है, वो लोग प्राइवेट कंपनी मिलकर बनाता है। तो इसी चीज़ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा, दोनों मिलकर कैसे काम करना है। नेक्स्ट जो है रिफॉर्म्स जो फोकस करेगा डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड रिसर्च। तो हम लोग के इंडिया में क्या है कि बहुत कम एक्सपोर्ट किया जाता है,
तो ज़्यादातर जो हम लोग जो वेपन्स जो है वार के लिए खरीदता है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, जो हम लोग बहुत मिनिमम एक्सपोर्ट करता है। तो ये रिफॉर्म्स में फोकस करेगा कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से भी ज़्यादा करने के लिए करेगा, ताकि देश को आगे बढ़े। देश को एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, तो देश को ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके टीम बनाना पड़ेगा, ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा एक बेटर वेपन बन सके, एक जिटन वार वेपन बन सके, उसको जो दुनिया पसंद करे और उसको हम लोग आराम से एक्सपोर्ट कर सके। तो इस तरह से अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी बना के इस पर खर्च करके, इस पर इन्वेस्ट करके, तो क्या होता है कि एक अच्छा वेपन बनाने में बहुत काम आएगा, और अच्छा वेपन बनाते बोलने से एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। जो नेक्स्ट जो है फोकस करेगा वेटरन वेलफेयर। तो हम लोग के देश में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रिटायर्ड ऑफिसर्स बढ़ते हैं, तो उसको पता होता है कि कई सारे इनोवेशन कैसे लाना है, उसको एक्सपीरियंस होता है, वो ऑलरेडी जानकारी हो चुका होता है किस तरह से अपना आर्म फोर्सेस को, नेवी को और एयरफोर्स को आगे बढ़ाना है। जो नई नई फोर्स आर्मी फोर्सेस में ज्वाइन होता है उसको ज़्यादा मालूम नहीं होता है, उसको सीखने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उसको ऑलरेडी पता होता है। तो इस चीज़ को कैसे यूज किया जाएगा, इसमें ये रिफॉर्म्स में फोकस करेगा। एक जो है रिफॉर्म लाने जा रहा है वो है कल्चरल प्राइड। तो हमारे देश में क्या होता है कि जब भी कुछ बनता है तो उसको हम लोग आदमी डाउट करता है कि वो अच्छा होगा कि नहीं। देखिए, हम लोग जो भी बनता है उसको हम लोग प्राउड फील होना पड़ेगा। हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट जरूरी है और इम्प्रूवमेंट भी लाएगा, तो इसमें हम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को एकदम जो भी बनता है उसको भी एकदम एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग का भी जो देश जो बनाता है, कुछ चीज़ भी बनाता है, अच्छा बनाता है, और इम्प्रूव की बहुत जरूरी है, और इम्प्रूव भी लाना चाहिए, और इम्प्रूव भी जरूर होगा। तो इस चीज़ को लेकर ये रिफॉर्म्स में काम किया जाएगा। जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है उसको 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स को मीटिंग चेयर किया है, हेड ऑफ द मीटिंग को चेयर किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और कई सारे डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफिसर्स अटेंड किया गया था। और राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि ये 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो है मॉडर्नाइजेशन लाएगा आर्म फोर्सेस का अंदर में, सबको ऐसे भरोसा दिलाया है। और इसी तरह हम लोग भी भरोसा करना पड़ेगा कि जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। जय भारत।